सो गाइस भाई यहाँ पर फाइनली इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे आ चुका है फ्यूचर ट्रंक्स। अब फ्यूचर ट्रंक्स क्या करेगा क्या नहीं आई डोंट नो, लेकिन भाई उसने फ्रीजा एंड किंग कूल की अकेले लगा दी, वो भी मतलब मिनटों में। जो फाइट एपिसोड चलती थी ना, इसने एक एपिसोड के भी कुछ टाइम में इसने ख़त्म कर दिया भाई। इतना ज़्यादा इस टाइम के पावरफुल होगा, बट हाँ ये फ्यूचर से आया तो ज़्यादा ऑब्वियसली पावरफुल होगा क्योंकि ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, ज़्यादा पावर अप इसको आता है। तो यहाँ पर आज वाले एपिसोड में देखेंगे ये लेके जा रहा है ऐसे जगह पे जहाँ पे गोकू आने वाला है। एंड लेट्स गो देखते हैं क्या होने वाला है गोकू की जगह। एंड चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना। एंड ड्रैगन बॉल के फैन हो तो 100 लाइक्स करने ही पड़ेंगे तुमको, इस वीडियो पे करवाने पड़ेंगे तुम लोगों को। जल्दी से करवा दो यार फटाफट से, ठीक है। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आज। लेट्स गो। ये रहा ट्रंक्स और सब इसके पीछे जा रहे हैं। है कौन ये? 573-18220 यहीं आसपास होना चाहिए। यहाँ आएगा गोकू है गाइस, गोकू यहाँ पर आने वाला है। ओके देखते हैं क्या निकाल रहा है। कैप्सूल पॉप के सब तो हुआ है। क्या निकाल रहा है ये क्या है? गोकू को आने में अभी टाइम लगेगा तो तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ पी लेते हैं, मेरे पास सॉफ्ट बियर है, कोल्ड ड्रिंक है गाइस। ठीक है, मुझे प्यास लगी है। मुझे भी। हे रुको गोहान। थैंक्स मिस्टर। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हाँ, अजीब बात है, मैंने पहले कभी ये ब्रांड्स नहीं देखे। तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम कैसे जानते हो वो 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा? ओह वो एक्चुअली सॉरी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। अच्छा नहीं बता सकते? मुझे कुछ जवाब चाहिए, जैसे कि तुम कौन हो और तुम जैसी लड़की को ऐसी पावर कहाँ से मिल गई? जब तुमने फ्रीजा और उसके ताकतवर दोस्त को हराया तुम एक सुपर सैयन बन गए थे, है ना? हाँ कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। ये क्या बकवास है? इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 सेयन्स बचे हैं, एक मैं और दूसरा कैकरॉट। अगर हम इस हाफ ब्रीड बच्चे को गिने तो भी 3। फ्रीजा ने हमारी पूरी प्रजाति को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम एक सैयन हो? राइट? तो ये भी तो ब्रीड है, हाफ ब्रीड है। सुपर सैयन बन गया, यार फ्रीजा मजा को आएगा हराया। यार। उसके बाल भी सुनहरे होकर चमक रहे थे। और एक रियल सेयन के बाल आमतौर पर काले रहने चाहिए, है ना? इसके तुम्हारी स्लीव पर ये लोगो, कॉम्बिनेशन हुआ ये है। तो कैप्सूल कॉर्पोरेशन का है ना? क्या तुम हमारी कंपनी के लिए काम करते हो? नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। हाँ देख के मुझे भी नहीं लगता। तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये भी कोई तुम्हारा राज है? असल में ट्रंक्स। नाम है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं 17 का हूँ। कमाल है, ये अपना नाम क्यों नहीं बता रहा है? 17 साल का है। ये क्या छुपा रहा है? 3 घंटे बीत चुके हैं। गोकू की शिप किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। वाकई? अच्छा पर शिप कहाँ से आई उसके मैं पास? एक जबरदस्त पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। हमारी तरफ ही आ रही है। ऐसा आ लग रहा है। ये रहस्यमय लड़का आ झूठ रहा नहीं है। बोल रहा था। आने उसने दो कहा था गोकू भाई। वापस लौटने बुल्मा वाला है। आई लव यू बुल्मा सो मच। ये तो डैड है। आने ये दो। उन्हीं की एनर्जी है, मैं जानता हूँ। डैड! क्या बन के आ रहा है वैसे? था कहाँ इतनी देर से? और ये किसके पोर्ट में आ रहा है? ये किसका स्पेसशिप है? और ये वाला स्पेसशिप मिला कहाँ पे? ये क्या हो रहा है? और ये गोकू ही है। ईरान इलाके में क्या कर रहे हो? ओके और ये इसने वही वो पहना, ये जो कपड़े हैं इसने अभी वेजिटा ने भी ये पहना हुआ है। मांगा में जो चैप्टर में पढ़ रहा हूँ 60 पता नहीं 50-55 में जो ट्रेनिंग कर रहा था प्लेनेट यादरत पे, वही वाले कपड़े हैं। यानी ये यादरत पे ही गया हुआ था। तुम कौन हो? रुको जरा, क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? सॉरी, मैं कभी इसे मिला नहीं। अगर ये तुम्हारा दोस्त नहीं है तो इसे कैसे पता कि तुम कब और कहाँ आने वाले हो? अब मुझे नहीं पता। मुझे याद आया, फ्रीजा की शिप ने मेरी पोजीशन को देख लिया था, तो मैं ये जानता हूँ कि उसे अच्छी तरह पता था कि मैं वापस कब लौटने वाला हूँ। फ्रीजा से मुझे याद आया, आखिर उसे किसने मारा? मैंने एक जबरदस्त एनर्जी महसूस की थी। क्या वो तुम थे पिकलो या तुम थे वेजिटा? लेकिन उसे मारा था इस अनजान लड़के ने। इसने पलक झपकते ही उसे मार डाला और एक सुपर सेयन बन गया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक सुपर सेन? क्या कह रहे हो? यस
वाह, कमाल है लड़के, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ। मानना पड़ेगा, मैं तो मैं गलत- हैरान हूँ। गलत- वेजिटा कहता था क्यों और कोई हरकतें सेंस कर बचा रहा ही हूँ नहीं गाइस है। मैं? बेवकूफ! क्या तुम्हें प्लेनेट तबाह होने का मतलब समझ में नहीं आता? अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ओह, शुरुआत में मुझे बदलने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं जब चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ। प्लीज मुझे दिखाइए, मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ। तो ठीक है। दिखाओ इसको, दिखाओ। मेरा देखेगा? मेरा देख के सम्मान की बात नहीं होगी, गोकू का ही देखना इसको। एंड ये गोकू गया सुपर सैयन में, लेट्स गो। पलक झपकते ही सुपर सैयन में बदल गए। बट ये वाले जो आउटफिट है ये थोड़ा अजीब तुम सा ये लग रहा है देखना ना ये चाहते इसके हो? ऊपर, हाँ, मेरा दिल मतलब रखने के लिए कभी शुक्रिया। सुपर सैयन में इसमें कमाल देखा की नहीं है बात मैंने ना। आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसा मैं सुपर सैयन बनकर लगता हूँ। तो अब हमें क्या करना है? मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। ये सुपर सैयन ये भी बन गया। नामुमकिन! ये कैसे कि ये दोनों साले सुपर सैयन बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता? ओह, हम दोनों तो एक जैसे हैं, हाँ? माफ करना चलो एक गोकू। फ्रेंडली फाइट हो जाए। ओहो, वो ये रोका है उसने क्या? मेरे हमले से बचने की ट्रंक्स। कोशिश क्यों नहीं की? मुझे कोई गलत इरादा महसूस ट्रंक्स ने नहीं खुद हुआ। लिया। मैं जानता था तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ओह अच्छा। ये गोकू साला इतना ज्यादा शरीफ है ना भाई, क्या बताऊं। भैंस क्या इतना शरीफ कौन बनता है भाई? क्या कर रहा है? ओह, एक उंगली से उसकी तलवार को रोक ले रहा है भाई वो। लेकिन सही में फिर तो फ्रीजा को आराम से हरा सकता था गोकू अब, लेकिन अच्छा हुआ इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोकू फिर आता उस पर तरस आप खाता। शानदार हैं, लेकिन आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। इसी सोर्ड से मैंने फ्रीजा को मक्खन की तरह 2 टुकड़ों में काट दिया था। मुझे लगता है तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत नहीं आजमा रहे थे। लेकिन अब मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ गोकू। अब मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। तुमने देखा क्या? अब ये कहानी बताएगा, लेट्स गो सुनते हैं। मैं यहाँ एक टाइम मशीन की मदद से आया हूँ, आज से लगभग 20 साल आगे भविष्य से। रुको, क्या ये सच है? तुम यहाँ फ्यूचर से 20 आए हो? साल से बिल्कुल, आया और मेरा है। नाम है ट्रंक्स। वेजिटा ने आपसे सही कहा था, अब ट्रंक्स। और सेंस नहीं बचे। ये बहुत अजीब है क्योंकि वो मेरे पिता हैं। तो वेजिटा ने किसी से शादी की और तुम उनके बेटे हो? कमाल है। पुलवा से करिए, बताएगा। वेजिटा ये बाप बनेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अभी 2 साल तक तो उसकी नहीं, लेकिन शक्ल से आप नहीं बनेंगे। दिख रहा कि बाप मेरे तो बनेगा होश ही वो। उड़ गए। असल में मैं ये सब और बताने के बनेगा लिए किसके भविष्य से साथ? यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए गोकू, इससे पहले सब खत्म हो जाए। आज से मदद 3 क्या साल चाहिए? बाद मई की 12 तारीख को सुबह के लगभग 10 बजे साउथ सिटी से अच्छा। 15 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर वो दुनिया के सामने आएंगे। कौन? वो शैतानों का एक जोड़ा है, इनसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इतना बुरा होगा? हाँ, तो क्या वो एलियंस हैं? नहीं, वो इंसान और मशीन का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। एंड्रॉइड्स जिन्हें मैं पृथ्वी पर समझ बनाया गया। गया है, और जिस आदमी मैं ने उन्हें समझ बनाया गया। था, वो कोई और नहीं, रेड रिबन आर्मी का सन चलो की भाई, पागल अभी तक मैंने डॉक्टर एंड्रॉइड शेरो था। 17 एंड 18 का गुड वर्जन ही देखा है, जो कि इनके साथ है। ठीक है, अब मैं देखूंगा एंड्रॉइड 17 एंड 18 का थोड़ा बैड आपने वर्जन, सालों इविल पहले रेड वर्जन। रिबन आर्मी को खत्म वो भी कर देखते दिया क्या था। किया था उन्होंने। लेकिन किसी तरह डॉक्टर शेरो बच गया और उसने अपनी रिसर्च जारी रखी। तो उसे चाहिए क्या? क्या वो फिर से दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा है? आप उसे जानते हैं, उसने कभी कोई डिमांड नहीं की, लेकिन इसका ताल्लुक उसकी हार से हो सकता है जो उसने देखी है। हालांकि शेरो को अपनी किए की सजा मिल गई थी। उसने दुनिया में तबाही मचाने के लिए 2 एंड्रॉइड्स बनाए थे, ओके, और जिस इंसान 2 को उन्होंने एंड्रॉइड्स सबसे बनाए पहले थे। मारा, वो खुद डॉक्टर ही ये उन्हें खून पता है खराबा शायद और मेरे तबाही को, पसंद कहानी है। सुनी है और उनके मैंने। इन्वेंटर के मर जाने के बाद कोई नहीं जानता कि उन्हें कैसे रोक सकते हैं। किसी ने मदद नहीं की? कोई नहीं बचा। गोकू, आज से 20 साल बाद सिर्फ मैं अकेला वॉरियर बचा हूँ। अगले 3 सालों में क्रिलिन, यामचा, टिएन, चात्सु, पिक्लो, यहाँ तक कि मेरे पिता वेजिटा भी इन सब एंड्रॉइड से लड़ते हुए मारे जाएंगे। सिर्फ आपका बेटा ही जिंदा बचने में कामयाब रहेगा। वो गोहान ही है जो मुझे एक वॉरियर बनना सिखाएगा, एक सेयन की तरह कैसे लड़ते अच्छा। हैं।
और उन्हीं की तरह कैसे मरते हैं। मेरे टाइम में पिकलो के मरने के बाद ड्रैगन बॉल्स और वो विशेस जिनसे मैं आपके दोस्तों को जिंदा कर सकता हूँ वो सब खत्म हो जाएंगी। सब खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये सारे खत्म होने वाले, मरने वाले हैं। जरा रुको ट्रंक्स, इसीलिए मेरा क्या यहाँ हुआ? पर क्या आया मैंने है। तुम्हारी मदद नहीं की? और क्या एंड्रॉइड्स ने मुझे भी मार डाला था? ऐसा नहीं है, आप उनसे लड़े ही नहीं। हाँ? कुछ सालों बाद गोकू क्यों? आपको एक जानलेवा बीमारी हो जाएगी और वही आपकी मौत की वजह बनेगी। ये एक हार्ट वायरस है जो आपके दिल पर हमला करेगा। एक माइक्रोस्कोपिक दुश्मन जिसे सुपर सेन भी नहीं हरा सकता। एक हार्ट वायरस? क्या सेंसोगेन से भी कोई फायदा नहीं बट होगा? ये कैसे ये होगा? ठीक नहीं है। मेरा सो मतलब, यहाँ पर हमने मैं इस सुपर लड़ाई में को जो कैसे देखा छोड़ है सकता हूँ? गोकू कौन है? आप इस बात से नाराज हैं कि क्या आपको चक्कर एंड्रॉइड से चल लड़ने रहा का है? मौका नहीं मिला। हाँ। तो इसका मतलब है कि आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते। जरूर वो काफी खतरनाक होंगे, लेकिन ये एक अच्छा मौका होता ये देखने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूँ। आप वाकई एक महान वॉरियर है, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। गोहान और मेरी मॉम ने ये आपके बारे में जो इंटरेस्टिंग कुछ है कहा भाई, था वो ये गलत मेरे को नहीं था। देखना है। ये जब आप ऐसी बीमार पड़ेंगे तो स्टोरी इस जब आ बात को जाती है यूज ना करिएगा। सामने। ये क्या है? वो दवाई जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उस वायरस का इस वक्त कोई इलाज नहीं है, लेकिन 20 साल बाद हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है। सही वक्त पर इस वायल का इस्तेमाल करिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक्स ले, ट्रंक्स। इसने काश दे तुम भी ये दिया। सस्पेंस ना रखते एंटीडोट और भी शुरुआत दे से दिया ये इसने। सब मुझे बता देते। सच कहूँ तो मुझे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जिस तरह से मैं भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन भविष्य को देखने के बाद अब मुझे यकीन है वो आप ही हैं जो सबको बचा सकते हैं। गोकू, मॉम भी ये बात जानती हैं। वो मुझसे बार बार कहती हैं अगर उन्हें आप पर इतना भरोसा नहीं होता तो वो टाइम मशीन बनाने में इतनी मेहनत ना करती। वो बस एक सेकंड रुको, तो ये टाइम मशीन तुम्हारी मॉम ने बनाई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉम बता वो देगा जरूर एक बुलवा। genius है, जैसे कि सही कहा, वही मेरी मॉम है। मुझे इस तरह अंधेरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं होता तो गिर गया। वो ओ आमतौर पर ऐसा नहीं भाई। करता। तुम्हारी सारी ये फ्यूचर बढ़िया न्यूज़ में था। से ये सबसे अजीब है। मुझे हमेशा लगता था कि बुल्मा और यामचा एक दिन शादी करेंगे, लेकिन बुल्मा और वेजिटा, मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो यामचा की आदतों से तंग आ जाएंगी। उसकी अजीब सी आदत उसे, तो आखिरकार वो उसे अपना पीछा छुड़ा लेंगी। मुंह पर हाथ तो रखो। कुछ भी हो, उनका ब्रेकअप हो जाएगा और फिर वेजिटा आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वेजिटा हमेशा तन्हा रहते थे, तो वो बस भावनाओं में बह गए, पर उन दोनों ने कभी शादी नहीं की। तुम तो उन्हें जानते ही हो। वो दोनों, मैं लेकिन ये सोच शादी भी नहीं सकता था। करी अब सुनकर ये और लग रहा है बच्चे कि पैदा बुल्मा कर का रहे ही काम हो सकता है, लेकिन अब तुमने खुद ही बता दिया। मैं छोटा था जब मेरे पिता गुजर गए थे, तो मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं। पर आज उनसे मिलना मेरे लिए काफी दिलचस्प रहा। प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा जो कुछ मैंने आपको बताया, और खास तौर से ये बात तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने उन्हें बता दिया तो उन दोनों के बीच सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि मैं पैदा ही ना हो पाऊँ, क्योंकि फिर वो अब जानते हैं ना। ठीक है, ये हमारा सीक्रेट है। फिलहाल के लिए इतना ही मुझे लगता हाँ, है। बता मुझे दिया तो भविष्य दोनों में जाना दूर चाहिए हो ताकि जाएंगे मैं कि अपनी नहीं, मौत हम बता इससे सकूं हम कि कैसे आखिरकार इससे महान मैं गोकू कैसे से इससे मिला। प्यार ठीक कर है, सकता हूँ। और उसे दवाइयों के लिए शुक्रिया कहना। इससे हालात बदल जाएंगे, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, लेकिन अगर इस मुसीबत में आप हमारे साथ हुए तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। तो अब हम नहीं मिलेंगे? सच बताऊं, मुझे नहीं पता। टाइम मशीन को राउंड ट्रिप के लिए चार्ज करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं तब तक खुद को जिंदा रख पाया तो हम फिर जरूर मिलेंगे अगले 3 सालों में। डैड, हे डैड। ओ, चलो बता भी दो, उसने तुम्हें क्या बताया? वो कुछ खास नहीं, मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। तुम इन्हें बता दो, ये खबर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके भविष्य से जुड़ी हुई है। पिकलो, तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, एक नेमेकियन के कान इंसानों के कानों से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर ऐसा है तो हमें बताते क्यों नहीं? सुन लिया। हाँ, हमें बताओ गोकू। मैं नहीं, वो तो बस ये। अगर तुम खुद नहीं बता सकते तो मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर तुमने सब कुछ अबे बता दिया नहीं। शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिसका असर उसकी जिंदगी पर हो। लेकिन हम सबको दर्दनाक मौत मरने की जरूरत नहीं, हम अभी भी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। चलो सब लोग। पिकलो ने बाकी सबको भविष्य में आने वाले खतरे के बारे में बता दिया जहाँ से ट्रंक्स आया था, खतरे- मगर उसने उसके खतरे माँ के- बाप का राज किसी को नहीं बताया। नहीं बताया, नहीं तो माँ बाप अलग हो जाएंगे। पिकलो की कहानी पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम हमसे मजाक कर रहे हो ना? आने वाले खतरे के लिए तैयार रहिएगा, और मॉम आपको गुड लक, हौसला रखिएगा। लगता है मुझे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ओ हाँ, मुझे भी दोस्तों। नहीं,
अगर उस लड़के तेरे को लगता है करके कि कोई इस फायदा साल नहीं है, में तू मैं मारा मत कर, जाऊंगा, तू साले तो इसे टकले, इसके बारे में कुछ नहीं तेरी पता। बीवी आ रही है इस हाँ यार खौफनाक चेतावनी के 17। बाद वो रहस्यमयी लड़का जिस तरह अचानक आया था वैसे ही Man, अचानक गायब हो यार, जाता इसको है। क्यों क्या भाई, वाकई अगले कैसे 3 पसंद साल में करा यार, शैतान उसे क्यों एंड्रॉइड्स करा सामने यार? आएंगे? पता चलेगा ड्रैगन बॉल जी गाय के अगले एपिसोड में। मूड खराब हो गया गाइस क्रिलिन का याद करके, साले की बीवी बहन की आँख उसकी, क्रिलिन की टकले की बहन की, एंड्रॉइड 18 सॉरी गाइस। लेकिन ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टोरी के साथ ख़त्म हुआ, मतलब स्टार्ट भी अच्छा हुआ। मतलब उसने जो गोकू को सारी चीज़ें बताई जो कि मेरे को पता नहीं थी, मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन ये जो चीज़ें वो क्यों आया, वो एंड्रॉयड 17-18 की वजह से सब मर जाएंगे, ये वगैरह वगैरह चीज़ें देख के आया। एंड वो गोकू एक डिसीज़ से मरने वाला है, हार्ट की डिसीज़ से, तो वो उसके एंटीडोट लेके आया, तो एंटीडोट लेके वो गोकू जो मरने वाला है वो ठीक हो जाएगा, है ना, यही होने वाला है ना। बाकी मेरे को पता नहीं, बहुत पहले की याद है, कमेंट्स वगैरह में याद आ जाता है, मतलब ये सीन देखते देखते कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि गोकू मर गया है, हार्ट डिजीज से मर गया, तो इसको तो इसने एंटीडोट दे दिया। तो अब मेरे दिमाग में और गड़बड़ हो रही है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी समझ रहे हो कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ देखने के लिए मेरा दिमाग ना एकदम फटे जा रहा है कि जल्दी जल्दी देख के ख़त्म करो भाई। अब मतलब ये सब जो स्टोरी है, ये सब जो आंसर है, ये आगे वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे, है ना। तो मेरे को वो सब फटाफट से देखना है गाइज। एंड हाँ गाइज, मैं ना कुछ दिनों में जो मैंने स्टार्ट किया, तो क्या बताऊँ, छोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देना, है ना। नहीं तो देख लो ड्रैगन बॉल के फैन मत करो, मेरे को क्या भाई, मत करो, मुझे क्या, ड्रैगन बॉल्स का पाप लगेगा तुम्हें, देख लेना, और रात में तुम्हारे बॉल्स गायब हो जाए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।